आज हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की। देश में बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर इसे नियंत्रित करने के कानून की मांग समय समय पर उठती रही है। देश का एक बड़ा वर्ग सामाजिक, शोषित और आर्थिक पिछड़ेपन और धार्मिक वजहों से परिवार नियोजन का सहारा नहीं लेता है। इस कारण अपना परिवार 1-2 बच्चों तक सीमित रखने वाला दूसरा वर्ग उन लोगों को देश के संसाधनों पर बोझ की तरह मानता है जो अनगिनत बच्चे पैदा करते हैं। उधर राजनीतिक जगत से भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग उठती रही है और ये हमेशा से बहस का मुद्दा बन रहा है। और अब एक बार फिर जनसंख्या वृद्धि वाले कानून और बढ़ती जनसंख्या के मुद्दे फिर से सुर्खियों में हैं। उसकी वजह है सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान। दरअसल सोमवार को जनसंख्या दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बढ़ती आबादी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जनसंख्या की असंतुलन पैदा न होने पाए। इसके साथ ही सीएम योगी ने खास वर्ग की बात कही, जिसको लेकर विपक्षियों ने सीएम पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि हर बार जनसंख्या वृद्धि को लेकर बहस होती है, लेकिन इस पर काम कितना हुआ है, इसकी कोई बात नहीं करता। धरती इंसानों से आबाद है, लेकिन अब वही आबादी धरती के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जमीन उतनी ही है, हवा उतनी ही है, पानी उतना ही है, लेकिन आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। हर मिनट धरती पर 27 बच्चे पैदा हो रहे हैं और इनसे वो राष्ट्र ज्यादा जूझ रहे हैं जिनके पास संसाधन कम और आबादी ज्यादा है। पूरे विश्व में भारत की हालत इस मामले में ज्यादा ही चिंताजनक है, क्योंकि भारत के पास पूरी धरती की 2.4% जमीन है, लेकिन आबादी 18% से ज्यादा है और ये असंतुलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शायद यही वजह है कि सीएम योगी जब जनसंख्या की बात करते हैं तो वो जनसंख्यांकी असंतुलन की भी बात करने लगते हैं। किसी स्थान विशेष में जनसंख्यांकी की असंतुलन पर सीएम योगी को शायद इसलिए चिंता है क्योंकि इससे सिर्फ वर्ग विशेष का असंतुलन नहीं बढ़ता, बल्कि सामाजिक उत्थान और विकास में भी असंतुलन पैदा होने लगता है। भारत में अगर 1951 में 2011 तक जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े को देखें तो शायद इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सीएम योगी जनसंख्या की असंतुलन की बात कह रहे हैं। विरोधी दल सीएम योगी के बयान को धार्मिक भेदभाव वाला बयान करार दे सकते हैं, लेकिन देश में बढ़ती जनसंख्या इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत में जनसंख्या पर नियंत्रण कितना जरूरी हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हर बार बहस होती रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग हमेशा से उठती रही है। खासकर वर्ष 2014 में बीजेपी की अनुयायी वाली एनडीए सरकार के केंद्र की सत्ता में आने के बाद से इस मांग ने और जोर पकड़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, इसको लेकर अब तक सरकारों ने क्या किया है? भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही बढ़ती आबादी को विकास के बाधक के तौर पर चिन्हित किया गया और तभी से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोशिश की जाती रही है। भारत में सबसे पहले जनसंख्या नीति बनाने का सुझाव साल 1960 में एक विशेषज्ञ समूह ने दिया था और साल 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई
और साल 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। बाद में 1981 में इस जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन भी किए गए। इस जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर के साथ जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना और महिला शिक्षा पर विशेष जोर देने का लक्ष्य रखा गया था। अब सोचिए, हमने जनसंख्या वृद्धि को लेकर 1976 से काम करना शुरू कर दिया, फिर भी अब तक हमारी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। हम आपको इसे आसान भाषा में समझाते हैं। ये भारत का नक्शा है। भारत में लगातार जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। साल 1976 में हमने जनसंख्या वृद्धि को लेकर काम करना शुरू किया था। उस वक्त हमारी आबादी लगभग 63.76 करोड़ थी। आज हम 2022 में जी रहे हैं और अब तक हमारी आबादी लगभग 140 करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुकी है। तो 1976 से लेकर 2022 तक हमारे भारत में लगभग 77 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ये आंकड़ा जब आया है जब हमने इसको लेकर 1976 में काम करना शुरू कर दिया था। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि हमने परिवार नियोजन योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया या फिर हमने इस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। और आज हम जब दुनिया की दूसरी आबादी वाले राष्ट्र में पहुंच चुके हैं, तब हम ये कह रहे हैं कि हमें इससे कंट्रोल करना ज़रूरी है। हम आपको ये आंकड़े इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत जनसंख्या के मामले में अगले साल यानी 2023 तक चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। इस बात का खुलासा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस की रिपोर्ट में किया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अगर ऐसा होता है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा मजबूत हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को 8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ल्ड पॉपुलेशन 1950 के बाद से अपनी सबसे धीमी गति से बढ़ रही है, जो कि 2020 में 1% कम हो गई थी। 11 जुलाई को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा दौर में चीन की आबादी 1.426 अरब जबकि भारत की 1.12 अरब है। भारत अगले साल तक पॉपुलेशन के मामले में चीन को पछाड़ सकता है। 2050 में भारत की आबादी 1.668 बिलियन तक पहुंचना सकती है, जबकि चीन की आबादी 2050 तक 1.317 बिलियन होने की उम्मीद है। ये आंकड़े वर्ल्ड पॉपुलेशन मीटर के हिसाब से रखे गए हैं क्योंकि भारत में आखिरी जनगणना साल 2011 में की गई थी। जनसंख्या प्रभाव के प्रमुख पैट्रिक गेरलैंड ने कहा कि चीन 2020 में अपनी जनगणना करने में सक्षम था और भारत 2021 में अपनी जनगणना करने की योजना बना रहा था, लेकिन महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। गेरलैंड ने कहा कि भारत में जनगणना के बाद जब ताज़ा आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे तो हमें पूर्ण मूल्यांकन करने में आसानी होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि को देखते हुए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तांजानिया की आबादी पूरे विश्व की आबादी से आधे से अधिक होगी। ये हमारे लिए बेहद चिंता वाली स्थिति है क्योंकि भारत वो देश है जिसने जनसंख्या को लेकर सबसे पहले काम करना शुरू किया और फिर भी हम विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने वाले तमगे की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि समय समय पर इसको लेकर बहस हुई और कानूनों की बातें भी की गई हैं।
जनसंख्या वृद्धि को लेकर इंदिरा सरकार ने आपातकाल में जबरन नसबंदी कराई थी। 1975 में आपातकाल के दौरान लगभग 62 लाख पुरुषों की नसबंदी कराई गई थी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अटल सरकार की ओर से कानून बनाने की सिफारिश हुई थी। 2000 में गठित आयोग ने कानून बनाने की सिफारिश की थी। आयोग ने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। वरिष्ठ वकील अश्विन उपाध्याय ने दिसंबर 2018 में पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था। उपाध्याय पीएमओ में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर साल 2018 में प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त 2019 को लाल किले में जनसंख्या नियंत्रण की बात करी थी। कुल मिलाकर समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हमारे देश में तीखी बहस तो होती रही है। साथ ही कुछ राज्यों में कानून भी लागू किए गए हैं और जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए अवेयरनेस अभियान चलाए गए हैं। हम दो हमारे दो जैसे ना जाने कितने स्लोगन आपने और हमने सुने हैं, लेकिन अब तक जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई पुख्ता कदम अब तक नहीं उठाया गया है। जरूरत है एक ऐसे कानून की जिससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो दिन दूर नहीं जब हम विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले तमगे के साथ दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे और फिर ऐसा ना हो कि हमें जनसंख्या नियंत्रण मंत्रालय बनाना पड़ जाए। आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।